नमस्ते दोस्तों। हम अक्सर अपनों की तस्वीरें घर में रखते हैं, लेकिन एक आदमी ऐसा भी है जो मरे हुओं को तस्वीरों में कैद करता है और यही कहलाता है द पेंटेड रिचुअल, जिसकी कहानी हम इस वीडियो में आज जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द रोलर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। समय जनवरी 1968। कहानी की शुरुआत क्लाइव और उसकी पत्नी एना से होती है, जो काफी बीमार थी। क्लाइव उसे खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपनी पत्नी की अंगूठी निकाल के द पेंटेड रिचुअल करता है, जिसके लिए वो उसकी अंगूठी टेबल के बीच में रखता है। दोस्तों, द पेंटेड रिचुअल करने से मरे हुओं की आत्मा तस्वीरों में कैद हो जाती है, इसीलिए अब क्लाइव वहां रंगों को रखकर एक कैनवस सामने रख देता है और एक पौराणिक बुक से लाइंस पढ़कर वो रिचुअल करके अपनी वाइफ की आत्मा को उस कैनवस में बुलाता है, लेकिन कुछ नहीं होता, जिससे वो दुखी हो जाता है। और तभी पेंट अपने आप कैनवस पे चढ़ता है और देखते ही देखते उसमें एक पेंटिंग बन जाती है। लेकिन दोस्तों, वो क्लाइव की पत्नी की नहीं थी, बल्कि एक ईविल लेडी की थी, जिसकी आंखें चमकती हैं और उसके हाथ शैतान के थे। ये देखकर क्लाइव उस पेंटिंग को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जलती और ईविल लेडी पेंटिंग से निकल के सीधे क्लाइव पे हमला कर देती है। जिसके बाद एना जागती है तो अपने पति क्लाइव को वहीं बैठा पाती है, जो पागलों की तरह हंस रहा था। अब सीन 5 महीने बाद एक फैमिली पे आता है, जिसमें पत्नी एवलिन, पति एडम, उनके 3 बच्चे नेल्सन, जेनिस और लूसी थे। जेनिस को अपनी छोटी बहन पसंद नहीं है और दोस्तों, एडम एक कारपेंटर है। यहाँ हम देखते हैं कि उसके कुछ बिल्स ड्यू थे। दोस्तों, एडम फर्नीचर की मैगजीन में फीमेल्स की आपत्तिजनक फोटोज रखता है, जिसे वो देख रहा होता है। तभी एवेलिन उसे बताने आती है कि जेनिस को उनकी कार चाहिए। यहाँ पूछने पे कि वो फर्नीचर की मैगजीन क्यों देखता रहता है, वो अपनी पत्नी से झूठ कह देता है कि ये बिजनेस के लिए जरूरी है। अब इनके घर पे एक आदमी आता है, जो उसे बताता है कि एवेलिन अब अपनी बहन एना की संपत्ति की एग्जीक्यूटर बन गई है, क्योंकि उसकी बहन एना मर चुकी है। ये सुन के एवेलिन बहुत शॉक थी। वो और एवेलिन बहुत क्लोज नहीं थे और एना ने फ्रैंको फैमिली के क्लाइव से शादी की थी, जो बहुत अमीर फैमिली थी, लेकिन इनका कोई कांटेक्ट नहीं था। और जिस तरह से एना मरी वो बहुत ही अजीब है, लेकिन इन्हें अब वहां जाके रहना होगा और इन्हें $10,000 मिलेंगे। ये सुन के एडम तुरंत मान जाता है, लेकिन एवेलिन उस घर में जाना नहीं चाहती थी। लेकिन दोस्तों, ये इनके लिए बहुत बड़ा मौका था अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का, इसीलिए ये परिवार उस घर में पहुंचता है। वहां जाके जेनिस खुश नहीं थी। तब ये लोग घर को देखते हैं, जहाँ इन्हें कई पेंटिंग्स लगी हुई दिखती हैं, लेकिन नेल्सन को वहां उसी लेडी की पेंटिंग मिलती है जो स्टार्टिंग में हमने देखी थी। और दोस्तों, उस पेंटिंग का पेंट एकदम ताज़ा था, लेकिन एवेलिन उसे एटिक में रखवा देती है, क्योंकि पेंटिंग में लेडी ने कुछ पहना नहीं था और वो नहीं चाहती थी कि उसकी छोटी बेटी ये देखे। रात में हम जेनिस को देखते हैं, जिसे अपने कमरे में लगी आदमी की पेंटिंग से अजीब महसूस होता है। उस आदमी के हाथ में कैंची और कंघा था। जेनिस उस पेंटिंग को हटाने की कोशिश करती है, वो पूरा जोर लगाती है, लेकिन वो पेंटिंग हटती ही नहीं है और अब जेनिस सो जाती है। जब रात में हम देखते हैं कि उस पेंटिंग से वो आदमी निकल कर जेनिस के बाल काट देता है। वहीं हम एडम को देखते हैं, जो एवलिन के साथ फिजिकल होना चाह रहा था, लेकिन एवलिन मना कर देती है। तब एडम वापस उसी मैगजीन को देखने चला जाता है। दोस्तों, एडम पूरा ठर की आदमी है, लेकिन तभी उसे एक फुसफुसाहट सुनाई देती है और वो एक औरत को खड़ा हुआ देखता है, जो दरवाजा खोलते ही गायब हो जाती है। सुबह होने पे अपने कटे बाल देख के जेनिस को गुस्सा आता है। उसे लगता है कि ये उसकी छोटी बहन लूसी ने किया है और वो उस पे चिल्लाने लगती है। तब एवेलिन लूसी से माफी मांगने को कहती है। उसकी बहन कहती है कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन वो सॉरी बोल देती है। और दोस्तों, अब घर में रह जाते हैं लूसी और एवेलिन और बाकी लोग बाहर चले जाते हैं। सफाई करते समय एवेलिन देखती है कि तस्वीर वाली लेडी हिल रही थी। उसे लगता है कि शायद उसने गलत देख लिया है, लेकिन अब उसे एक बच्ची भागते हुए और हंसते हुए दिखाई देती है, जो बेसमेंट की तरफ जा रही थी। एवेलिन को लगता है कि ये उसकी बेटी लूसी है, लेकिन लूसी बाहर खेल रही थी। ये देख के एवेलिन हैरान थी। अब एवेलिन उस हंसी की आवाज का पीछा करते हुए बेसमेंट में जाती है, जहां कबर्ड का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और उसे खोलने पे एवेलिन को एडम की वही मैगजीन मिलती है, जिसे देख के एवेलिन का गुस्सा एडम पे फूटता है, क्योंकि एडम अब बच्चों का पिता है। एडम के लिए ये छोटी सी बात थी और इसी को लेकर इनके बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसे लूसी देख रही थी, लेकिन उसका भाई नेल्सन उसे समझा के अपने साथ वहां से ले जाता है। दोस्तों, एडम का बिजनेस डूब रहा था। उसके क्लाइंट्स अब रेडीमेड फर्नीचर खरीद नहीं रहे थे, इसलिए पैसों की कमी होने लगी है।
अब रात में जेनिस को कैंची की आवाज सुनाई देती है और वो उस पेंटिंग को कपड़े से ढककर सो जाती है। लेकिन उस रात भी पेंटिंग से निकलकर वो आदमी जेनिस के बाल काट देता है, जिसका एहसास जेनिस को होता है। उसे लगता है कि ये उसकी बहन कर रही है, लेकिन इस बार वो पेंटिंग से निकलता हुआ मुंह देखती है और डर के मारे अलमारी में छिप जाती है। वो देखती है कि कोई पेंटिंग से बाहर आ रहा है, लेकिन दोस्तों अब वो आदमी अलमारी के अंदर था, जो जेनिस पे बुरी तरह अटैक करके उसके बाल काटने लगता है। उसकी चीख सुनकर सभी वहां आते हैं। जब जेनिस उन्हें सारी बात बताती है, लेकिन एडम को यकीन नहीं था कि कोई तस्वीर से बाहर आ सकता है। इसलिए एडम नेल्सन से उस पेंटिंग को वहां से हटाने को कह देता है और जेनिस को सोने को कहता है। दोस्तों, घर में होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में एवेलिन एडम को बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। उसी रात एडम को वापस लेडी की फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है और अब वो एटिक में जाता है, जहां वो अपने सामने किसी को खड़ा हुआ देखता है, जिसे देखकर वो हैरान था। एडम की आंख अगली सुबह एटिक में खुलती है, जहां उस पेंटिंग में उस औरत की आंखें डीमन की तरह चमक रही थी, लेकिन लाइट पड़ने पर वो एकदम नॉर्मल पेंटिंग दिखती है। इसीलिए अब एडम उस पेंटिंग को ढक के उसे बांध देता है। अब एवलिन को लगता है कि एडम पिछली रात मैगजीन देख रहा था, लेकिन वो उसे साथ में काम करने को कहती है। अब वो उस कमरे में जाती है जहां वो पेंटिंग उसे मिली थी। यहाँ एवलिन को वही रिंग मिलती है, साथ ही वो रिचुअल वाली बुक भी, जिसे वो अपने पास रख लेती है। रात में हम उसी पेंटिंग को चेयर पे हिलता हुआ देखते हैं, लेकिन जब एडम उसे देखने जाता है तो वो पेंटिंग गायब हो चुकी थी। दूसरी तरफ एवलिन को एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है। वहाँ एक बच्ची भाग रही थी, जो सीधा पेंटिंग में चली जाती है। ये देख के एवलिन को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। एवलिन जब उस पे टॉर्च मारती है तो वो पेंटिंग एकदम नॉर्मल थी। पेंटिंग से निकल के वो बच्ची उसे ढूंढने के लिए कहती है और अब वो कैनवस एकदम काला था। हम देखते हैं कि वो पेंटिंग वाली बच्ची नीचे बैठी हुई थी, जो एवलिन का पैर खींच लेती है, जिसके बाद वो भागती हुई बेसमेंट की तरफ जाती है। और जब एवलिन वहां आती है तो वो उसे बेसमेंट में धक्का दे देती है। एवलिन बेसमेंट में जब टॉर्च से देखती है तो उसे पेंटिंग वाली वही डीमन औरत दिखती है, जो एकदम ईविल लग रही थी। लेकिन पल भर बाद वो ईविल लेडी गायब हो जाती है। वहीं ऊपर हम नेल्सन को सोता हुआ देखते हैं और जब वो उठ के देखता है तो पेंटिंग का पेंट पिघल कर नीचे गिर रहा था। नेल्सन जब उस पेंटिंग को पास से देखने जाता है तो वो पेंटिंग उसे अपने अंदर खींच लेती है। नेल्सन बाहर आने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, जिसकी आवाज एडम को सुनाई देती है और वो अपने बेटे को पेंटिंग से खींच के बाहर निकालता है। यहाँ सभी परिवार इकट्ठा हो गया था, लेकिन एवलिन नहीं थी, इसलिए ये लोग एवलिन को बेसमेंट से लेने जाते हैं। जब एवलिन कहती है कि उन्हें तुरंत इस घर से निकल जाना चाहिए और ये लोग उसी रात घर छोड़कर निकल जाते हैं। इन सभी घटनाओं के बाद हम देखते हैं कि जेनिस और लूसी के बीच में दोस्ती हो जाती है और वो बहनों की तरह एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एवलिन और एडम एना के बारे में बात कर रहे होते हैं। दोस्तों, बताया गया था कि एना का खून हुआ था, लेकिन एवलिन को लगता है कि शायद जिस रात क्लाइव मरा होगा उसने कुछ समन करने की कोशिश करी होगी। और तब एवलिन को वो बुक याद आती है जिस पे एड्रेस लिखा हुआ था जहाँ से वो बुक खरीदी गई थी और एवलिन वहाँ के लिए निकल जाती है। इधर घर पर जब जेनिस और लूसी खेल रही होती हैं तो वो डीमन लेडी जेनिस को उस पेंटिंग वाली बच्ची के रूप में बुलाकर उस पर हमला कर देती है, लेकिन लूसी को जेनिस बचा लेती है और वो देखती है कि उस डीमन लेडी की पेंटिंग वहाँ अपने आप आ गई थी, जो इन लोगों ने उस घर में छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी वो इनका पीछा करते हुए यहाँ आ गई। दोस्तों, यहाँ से सीन लियोनोरा नाम की एक औरत पे जाता है जिससे वो बुक ली गई थी और एवलिन उसी से मिलने आई थी। दोस्तों, लियोनोरा ने बेसमेंट में ऐसी कई पेंटिंग्स रखी थी जिसे लोग द पेंटेड कहते हैं, जिसमें लोगों को समन किया जाता है। और क्लाइव की वो बुक उन बुक्स में से एक थी जिसमें वो रिचुअल लिखा हुआ था। इन पेंटिंग्स के जरिए मरे हुओं के स्पिरिट को एक घर मिल जाता है ताकि मरने के बाद भी वो जिंदा रहें, लेकिन इससे खतरनाक स्पिरिट को भी बाहर आने का मौका मिल जाता है। दोस्तों, ये रिचुअल अर्ली 20s में खत्म हो गया था और तब से ये सारी पेंटिंग्स लियोनोरा के बेसमेंट में रखी हैं। लेकिन जिस पेंटिंग को एवलिन ने देखा था वो एकदम फ्रेश थी। ये जानने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम एडम को देखते हैं जो लोकल लाइब्रेरी से इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। वहाँ उसे एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें उसी डीमन औरत की फोटो छपी हुई थी। अब वो घर आके उस ईविल पेंटिंग को जला देता है, लेकिन दोस्तों इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो वापस आ जाएगी।
अब एडम लाइब्रेरी से मिली इन्फो एवलिन से शेयर करता है, जिससे हमें पता लगता है कि उस औरत का नाम स्कैंड्रा है और उसके मरने के बाद कई सुसाइड और मर्डर्स हुए थे। यहाँ तक कि इनकी फैमिली के लोग गायब भी हुए थे, क्योंकि दोस्तों एना ने जिससे शादी की थी वो द फ्रैंको फैमिली का मेंबर था, यानी कि क्लाइव। दोस्तों वो ओरिजिनल हाउस 1907 में जल गया था, जिसमें क्लाइव के ग्रेट ग्रैंडफादर आइवर और उसकी पत्नी भी मारे गए थे। और 3 साल बाद उसी की नींव पे दोबारा घर बनाया गया जहां ये रह रहे थे, यानी कि एना का घर। इनकी फैमिली पे ये कर्ज लगा है और इसे रोकने का एक ही तरीका है, इन्हें वापस उस घर में जाना होगा। दोस्तों एवलिन को अब वो रिचुअल पता है जिससे वो ये सब रोक सकती है, लेकिन इसके लिए स्कैंड्रा की कोई चीज चाहिए होगी। तभी एवलिन को याद आता है कि उसने स्कैंड्रा का विजन देखा था, जिसमें उसने उस घर में बने एक सीक्रेट कमरे को देखा था जो ओरिजिनल सेलर है, और इन्हें स्कैंड्रा की चीज वहीं मिलेगी। अब उस रात ये लोग अपने बच्चों को छोड़कर एना के घर वापस जाते हैं। वहाँ लगी पेंटिंग्स को एडम उतार के बाहर इकट्ठा करता है और एवलिन बेसमेंट के उसी रूम में जाती है जहाँ कई पेंटिंग्स रखी हुई थी, लेकिन उन पेंटिंग्स में कोई नहीं था। सामने एक लकड़ी का बॉक्स था जिसकी चाबी नहीं थी। तभी एवलिन के पास कोई चाबी फेंकता है और एवलिन उस बॉक्स को खोलती है जिसमें कई लेटर्स थे, और उसी के साथ था स्कैंड्रा का एक लॉकेट जो उसने विजन में देखा था। और दोस्तों यहाँ उसे स्कैंड्रा का एक और विजन आता है। उधर एडम देखता है कि पेंटिंग से लोग गायब हो गए थे और बेसमेंट की सारी पेंटिंग्स हवा में ऊपर उठ जाती हैं और बाहर की पेंटिंग्स वाले लोग बेसमेंट की पेंटिंग्स में आ जाते हैं और एकदम से एवलिन पे हमला कर देते हैं। दोस्तों बाहर की एक पेंटिंग में एक बूढ़ा आदमी था जो पेंटिंग से निकलकर एकदम से एडम पे हमला कर देता है, लेकिन एडम उस पेंटिंग को पलट के नीचे गिरा देता है जिससे वो बच जाता है। और अब वो एवलिन की आवाज सुन के उसकी मदद करने के लिए जाता है और उसे उस कमरे से बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद ये लोग वहाँ की पेंटिंग्स में आग लगा देते हैं। दोस्तों यहाँ एडम अपनी वाइफ को कुछ बताना चाहता है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ घर पे नेल्सन के कमरे के कैनवस पे पेंट से पेंटिंग वापस कैसेंड्रा की बन जाती है, लेकिन जब नेल्सन उस तरफ देखता है तो कैसेंड्रा गायब थी। वो नेल्सन के पीछे थी जो उसे पजेस करके लूसी को ले जाकर मारना चाहती है, लेकिन लूसी को ले जाते जेनिस ने देख लिया था, इसीलिए वो नेल्सन का पीछा करती है। इधर कार में एडम एवलिन को बताता है कि कैसेंड्रा ने उसके अंदर जाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो घर पहुंच जाते हैं और जेनिस उसे सारी बात बताती है। अब ये लोग वहां जाके नेल्सन से लूसी को बचा ले जाते हैं और नेल्सन को वहीं बंद कर देते हैं। दोस्तों इन्हें रिचुअल अभी करना होगा, इसीलिए ये अपनी दोनों बेटियों को स्टीव के यहाँ जाने को कहते हैं और किसी भी हालत में उस रात घर वापस ना लौटने को कहते हैं। अब ये लोग रिचुअल की तैयारी करते हैं। तभी एवलिन को नेल्सन के कमरे से कैसेंड्रा का वही कैनवस मिलता है जिसमें वो गायब थी, इसलिए एवलिन नए कैनवस की जगह उस कैनवस को लगाने को कहती है। नेल्सन बाहर आकर इन पे अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन्होंने दरवाजे को जाम कर दिया था। अब ये लोग कैनवस के सामने पेंट्स रख के टेबल पे कैंडल जला के बीच में कैसेंड्रा का लॉकेट रखते हैं, लेकिन दोस्तों एवलिन का प्लान था कि जैसे ही वो कर्स हटेगा ये लोग पेंटिंग को जला के कैसेंड्रा के स्पिरिट को उस पेंटिंग से अलग कर देंगे। लेकिन तभी लाइट चली जाती है और अब जब ये लोग पेंटिंग से कपड़ा हटाते हैं तो कैसेंड्रा उस पेंटिंग में आ गई थी, जिसे देखकर ये हैरान थे। और यहाँ आता है ट्विस्ट, इन कैसेंड्रा की उस पेंटिंग में उसके पति आइवर की स्पिरिट को समन करना होगा, क्योंकि दोस्तों ये कर्स आइवर से शुरू हुआ था। दोस्तों मैं यहाँ आपको बता दूं, द फ्रैंको फैमिली स्पिरिट पेंटिंग के सबसे बड़े प्रैक्टिशनर्स थे। उनका विश्वास था कि अगर तुम द पेंटेड बन जाते हो तो तुम कभी मरोगे नहीं। आइवर उस समय का सबसे फेमस आदमी था जो स्पिरिट्स को पेंटिंग में बुलाने की एबिलिटी रखता था। एक दिन वो कैसेंड्रा से मिला और दोनों को प्यार हो गया। उन्होंने भाग के शादी करने का फैसला किया, जिसके बाद वो फिजिकल हो गए। लेकिन 29 साल की उम्र में कैसेंड्रा बहुत बीमार हो गई और उसने आइवर से उसे स्पिरिट में समन करने के लिए कहा, जिसके लिए उसने अपना नेकलेस आइवर को दिया था, जो पहली मुलाकात में आइवर ने उसे दिया था। कैसेंड्रा के मरने के बाद आइवर ने पेंटिंग बना के कैसेंड्रा की स्पिरिट को रिचुअल करके पेंटिंग में समन कर दिया था। लेकिन अब आइवर को खुद को मार के उस रिचुअल के जरिए कैसेंड्रा की पेंटिंग में जाकर अपना प्यार साबित करना था, जिससे वो दोनों साथ रहेंगे। और ये वादा आइवर ने कैसेंड्रा से किया था।
लेकिन आइवर ने खुद को नहीं मारा, बल्कि उसने कसांड्रा की पेंटिंग को बेसमेंट में रख के बंद कर दिया और दूसरी औरतों के साथ रिलेशन रखता रहा। उसने कसांड्रा को धोखा दिया, जिससे कसांड्रा एक सक्यूबस बन गई और आइवर की सभी ब्लड लाइन वालों को कर्स कर दिया, जिससे वो आइवर की फैमिली के आदमियों को पजेस करके उनसे फीमेल्स को मरवाती गई, जैसे कि उसने क्लाइव से एना को मरवा दिया और नेल्सन से लूसी को मरवाने वाली थी। दोस्तों, जिसे भी पेंटिंग में समन किया जाता है उसकी मर्जी होना जरूरी है, लेकिन आइवर कभी भी समन होना नहीं चाहता था, इसीलिए समन करने के बाद भी वो पेंटिंग में नहीं आया। और दोस्तों, यहाँ एडम एवेलिन को वो सच बताता है। दोस्तों, जिस रात एडम एटिक में गया था उस रात उसने कसांड्रा को देखा था, जो उसके पास आई थी और वो दोनों फिजिकल हो गए थे और इसके लिए वो एवेलिन से माफी मांग के खुद को चाकू मार लेता है। इसीलिए एडम अब खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और उसने अपना लाइटर रिचुअल में रख दिया था। मरने से पहले वो एवेलिन से कहता है कि वो उससे नफरत ना करे, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। एडम की मौत से एवेलिन टूट जाती है, लेकिन उसे अपने बच्चों को बचाना था, इसीलिए वो एडम को पेंटिंग में समन कर देती है। जिसके बाद वहाँ नेल्सन आता है और एवेलिन को लगता है कि ये सब खत्म हो गया, लेकिन दोस्तों नेल्सन अभी भी कसांड्रा से पजेस था, यानी कर्स अभी टूटा नहीं था। नेल्सन अपनी ही माँ की जान लेने लगता है, तभी वहाँ उसकी बहनें आ जाती हैं जो बीच रास्ते से लौट आई थी। जेनिस देखती है कि एवेलिन एडम के लाइटर तक पहुँचने की कोशिश कर रही है और जेनिस समझ जाती है, इसलिए वो लाइटर उठा के कसांड्रा की पेंटिंग को जला देती है, जिससे नेल्सन नॉर्मल हो जाता है और पेंटिंग में एडम के बगल में कसांड्रा की जगह वापस नॉर्मल हो जाती है और कैनवस की उतनी जगह खाली हो जाती है। एडम की मौत से पूरा परिवार दुखी था। इसके बाद हम देखते हैं कि एडम की पेंटिंग को लियोनोरा के बेसमेंट में रख दिया जाता है और एंड में हम उसी सीजर वाले आदमी की पेंटिंग को देखते हैं, जिसकी सीजर हिलती है, जिसे ये लोग जलाना भूल गए थे क्योंकि एडम ने उसे दूसरी जगह रखवा दिया था। और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन द पेंटेड मूवी को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।